फ़दाए मोहम्मद। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये शान है हमारे नबी की, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। बोलो ऐसा नबी है किसी के पास? बिल्कुल। वो नबी होने में बेमिसाल, उसकी किताब होने में बेमिसाल, उसकी उम्मत होने में बेमिसाल, उसका इमाम आज़म इमामत में बेमिसाल, उसका गौस आज़म करामत में बेमिसाल, उसका ख्वाजा हुकूमत में बेमिसाल, उसका अहमद रज़ा बरेलवी आला हज़रत मुजद्दिदियत में बेमिसाल, उसका मुस्तफ़ा रज़ा अपनी मोहब्बत में बेमिसाल। इसलिए हम कहेंगे मौला, अरे जब तूने कायनात बनाई तो आदम के लिए नहीं, ईसा के लिए नहीं, मूसा के लिए नहीं, कलीम के लिए नहीं, ज़बी के लिए नहीं, नजी के लिए नहीं, मौला कायनात किसके लिए बनाई है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, अगर मैंने जमीन को बनाया है तो आमना के लाल के लिए बनाया, अगर आसमान को बनाया है आमना के लाल के लिए बनाया, अगर मैंने कोहसारों को बनाया है आमना के लाल को बनाया है, जन्नत की बहारों को बनाया है आमना के लाल के लिए बनाया है, जन्नत की हूरों को बनाया है आमना के लाल के लिए बनाया है, मैंने कुरान को भेजा है आमना के लाल के लिए भेजा है, मैंने जिब्राइल के लिए भेजा है आमना के लाल के लिए भेजा है, मैंने मीकाईल और इसराफील को भेजा है आमना के लाल के लिए भेजा है। ऐ बंदो सुनो सुनो, जमीन मेरे नबी के सदक़े में, आसमान मेरे नबी के सदक़े में, कायनात मेरे नबी के सदक़े में, तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जब सब कुछ तेरे लिए है तो बरेली का रज़ा बोलेगा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। मकाम देखो, ऐसा नबी किसी का नहीं आया, ऐसा रसूल किसी को नहीं मिला जैसा रसूल हमें मिला है। बेशक। अब एक बात कहूं कमेटी वालों, तुम्हारे हवाले से बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? आपको तो बुरा नहीं लगेगा? 1 घंटे की तकरीर तो प्यार भरी सुन ली, आपको दर्द भरी भी सुन लो। जरूरत है। अगर जन्नत की सैर करा दूंगा तो शैतान को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जी सही बात ये, अगर जन्नत की सैर करा दूंगा तो शैतान को आने की जरूरत नहीं। मैं खुद शैतान वाला काम कर रहा हूँ। अगर जन्नत हमारे रसूल की है तो दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई है। बेशक अल्लाह दोज़ख भी बनाई है। वो मेरा रसूल, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल जा मेरे रसूल से कह दे पुल सिरात मैंने बना दी है, तेरी उम्मत को पुल सिरात से गुजरना है। जिब्राइल मेरे रसूल की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पुल सिरात बनाई है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, आपकी उम्मत को गुजरना पड़ेगा। मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल की आवाज निकली, या अल्लाह है मेरे परवरदिगार, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, मेरी गुनहगार उम्मत उस पुल सिरात से कैसे गुजरेगी, कैसे गुजरेगी। इतना सुना मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। मदीना शरीफ मस्जिद नबी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है। उस पहाड़ को मैंने अपनी आंख से देखा है जब 2012 में हज करने के लिए मैं गया था। सुभान अल्लाह। उस पहाड़ में गार है जिसको आपने सुना होगा, जिस गार को गारे सजदा कहते हैं। गारे सजदा, गारे सजदा कहते हैं। जोर से बोलो, गारे सजदा कहते हैं। गारे। अल्लाह के नबी ने जब सुना मेरी उम्मत को पुल सिरात से गुजरना होगा तो मेरे नबी ने अपने घर वालों को छोड़ा, बीबी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, बेटी को छोड़ा, अली को छोड़ा, नवासे हसन को छोड़ा, हुसैन को छोड़ा, और मेरा नबी रात के सन्नाटे में उस पहाड़ में गार में चला गया। नुकीला रास्ता मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। नकीब साहब, मैंने खुद अपनी आंख से वो पहाड़ देखा है। मैं चप्पल पहन के नहीं चल पा रहा था, मेरा नबी पैदल नंगे पैर गया। नुकीले पत्थर हैं,
अल्लाह का नबी उस पत्थर पर गए, लेकिन मेरे नबी का मोजज़ा देखो, आज भी जिंदा मोजज़ा है। जिस पत्थर के कलेजे पर मेरे नबी ने कदम रखा, आज भी मेरे नबी के कदम के निशान मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मौजूद है कदम के निशान उस पूरे पहाड़ पे जहाँ तक मेरे नबी ने कदम रखा। उस गार में मेरे नबी चले गए, नुकीला पहाड़ है, नुकीले पत्थर है। अल्लाह के नबी ने सर को रख दिया, पेशानी को रख दिया, सजदे में गए, रो रो कर कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 दिन गुजर गए मेरे मुस्तफ़ा को रोते रोते। मस्जिद नबी में सहाबा बेचैन हो गए, सहाबा हैरत में कि हमारे नबी कहाँ गायब हो गए। 3 दिन से मेरे नबी का पता ना चला। अल्लाह के नबी उस गार में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। बोलो कमेटी वालों, किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? हमारे, आपके लिए। किसके लिए? हम जैसे कमीनों के लिए। 3 दिन गुजर गए अल्लाह के नबी को रोते रोते। सुनो मेरे भाइयों, चाय छोड़ दो इस वक्त, मैं बहुत है, इनको भी मत पिलाओ, बस थोड़ी भैया थोड़ी देर के बाद पी लेना चाय। 3 दिन हो गए अल्लाह के नबी को रोते रोते, सहाबा बेचैन कि हमारे नबी कहाँ चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो नबी के सबसे ज़्यादा करीबी थे, दौड़े दौड़े हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे। कहा फ़ातिमा, क्या मेरे आका का कुछ पता है? हज़रत फ़ातिमा ने कहा है अबू बकर सिद्दीक, मैं नहीं जानती मेरे बाबा जान कहाँ चले गए। हज़रत अबू बकर दीवानों की तरह कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर तलाश कर रहे हैं, कभी उधर तलाश कर रहे हैं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मदीना के बाहर जंगल में चले गए। एक बकरी चराने वाला चरवाहा मिल गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, चरवाहे, क्या तूने मेरे नबी को देखा है? कैसा रिक्कता में सवाल था, चरवाहे, क्या तूने मेरे नबी को देखा? उस चरवाहे ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम किस नबी की बात करते हो? उस नबी को भी नहीं जानता। हज़रत अबू बकर ने कहा, मेरा नबी ऐसा है जिसका चेहरा जो है 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जुल्फे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, सरकार से कहा, या रसूल अल्लाह, अपने सर को उठा लीजिए। मेरे सरकार ने सर को ना उठाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर पे आए, हज़रत सैयदा फातिमा से कहा, ऐ फातिमा चलो चलो अपने बाबा को उठा कर ले आओ। हज़रत सैयदा फातिमा जाती है, पीछे से इमाम हसन और हुसैन भी जाते हैं, मौलाई कायनात भी जाते हैं, अबू बकर उमर भी जाते हैं, सहाबा का जम्मे गफीर जाता है। हज़रत अबू बकर ने कहा, आका अपने सर को सजदे से उठा लो। मेरे सरकार ने ना उठाया। हज़रत उमर ने कहा, आका अपने सर को सजदे से उठा लो। हज़रत अबू बकर के कहने के बाद भी मेरे आका ने ना उठाया। हज़रत फातिमा ने कहा, बाबा जान अपने सर को सजदे से उठा लो। मेरे रसूल ने ना उठाया। हज़रत इमाम हसन ने कहा, ऐ मेरे नाना अपने सर को उठा लो। मेरे रसूल ने ना उठाया। नन्हे हुसैन ने कहा, नाना जान अपने सर को उठा लो। मेरे रसूल ने ना उठाया। इतने में फातिमा ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान अपने सर को उठा लो। मैं कसम खाती हूँ अपने रब की, जब तक तुम्हारी उम्मत की एक एक औरत जन्नत में नहीं चली जाएगी, तुम्हारी बेटी जन्नत में कदम नहीं रखेगी। अल्लाह और तो करो। हज़रत फातिमा ने कहा, बाबा जान जब तक आपकी उम्मत की एक एक औरत जन्नत में नहीं चली जाएगी, आपकी बेटी जन्नत में कदम नहीं रखेगी। इमाम हसन और हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा, नाना जान, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे प्यारे नाना, आपने मुझे अपने कांधों पर उठाया है। मेरे नाना अपने सर को उठा लो। मेरे रसूल से कहने लगे, नन्हे हसन हुसैन, ऐ मेरे नाना अपने सर को उठा लो। अरे जब तक तुम्हारी उम्मत का एक एक बच्चा जन्नत में नहीं चला जाएगा, नाना जान मैं वादा करता हूँ जन्नत में नहीं जाऊंगा। हज़रत अबू बकर उमर बोले, आका अपने सर को उठा लो। जब तक तुम्हारी उम्मत का एक एक बूढ़ा, एक एक नौजवान जन्नत में नहीं जाएगा, सरकार मैं
जन्नत में नहीं जाऊंगा। अब जरा सोचो तो सही जोनीरा के मुसलमानों, अरे तुम्हारी औरतें जन्नत में ना जाएं जब तक हजरत फातिमा जन्नत में नहीं जाएंगी। तुम्हारे बच्चे जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक इमाम हसन और हुसैन जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक तुम्हारे नौजवान जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक मौलाई कायनात जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक एक बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा तब तक मेरा अबू बकर उमर जन्नत में नहीं जाएंगे। लेकिन बहरे मुसलमान, उसी नबी के हम मानने वाले हैं, उसी नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं। आज नमाजों को हमने छोड़ा, फजर को हमने छोड़ दिया, जोहर को हमने छोड़ दिया, असर को हमने छोड़ दिया, मगरिब को हमने छोड़ दिया, ईशा को हमने छोड़ दिया। बोलो, जिस नबी ने अपना घर छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना खाना छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना पीना छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना ऐश छोड़ा तुम्हारे लिए, अपना आराम छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी आयशाएं छोड़ी तुम्हारे लिए, बच्चों को छोड़ा तुम्हारे लिए, बेटी को छोड़ा तुम्हारे लिए, उसी नबी ने कहा जो इलत खुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब मेरे भाइयों बताओ, तुमने नमाजों को छोड़ दिया, क्या मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे? तुमने रोजे को छोड़ा, क्या मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे? खुदा की कसम, कयामत के मैदान में अगर मेरे रसूल ने कह दिया मौला मैं इनको नहीं जानता हूं, तो बोलो हमारा कौन मुहाफिज होगा? कौन होगा जो हमें जन्नत दिला सके? कौन होगा जो हमें जन्नत दिलाएगा? आओ कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान कहता फफिर्रू इलैहि मिन अखी व अबी व उम्मी व बनी व साहिबती। अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत के मैदान में तेरी औरत तुझसे भागेगी, तेरी बीबी तुझसे भागेगी, तेरी बहन तुझसे भागेगी, तेरी माँ जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा, 2.5 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो भी तुझसे भागेगी। वो तेरा बूढ़ा बाप जिसने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी तेरे लिए, वो भी क़यामत के मैदान में तेरे काम नहीं आएगा। ऐसे वक्त में कौन का काम आएगा? आमना का लाल काम आएगा, अब्दुल्ला का प्यारा काम आएगा, हलीमा की गोद का पाला काम आएगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मेरे भाइयों, हम कितने बेगैरत हो चुके हैं कि हमने एक वक्त की नमाज ना पढ़ी। बोलो रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर जाओगे? मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो रसूल तुमसे राजी हो जाएं तो आओ अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दो। आओ मैं तुम्हें वो मंजर भी दिखाता हूँ। अल्लाह के रसूल का जनाज़े पाक कब्र पाक में दफन करने के लिए जा रहे हैं। सरकार के जनाज़े पाक को कब्र में उतार दिया गया, तमाम सहाबा कब्र के बाहर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़े पाक जब कब्र में उतर गया तो मेरे सरकार के होठ हिल रहे हैं। गौर करो नबी की मोहब्बत को, अल्लाह के नबी के होठ हिल रहे हैं। हजरत अली का कलेजा तड़प के रह गया कि सरकार के होठ को हिल रहे हैं। हजरत अली कब्र में पहुंचे, अपने कानों को जब मेरे रसूल के होठों पे लगाया तो मेरे रसूल किसको याद कर रहे हैं? सहाबा ने पूछा अली जल्दी से बताओ किसको रसूल याद कर रहे हैं? तो कब्र में मेरे रसूल अपने नवासे को याद नहीं फरमाते, अपनी बेटी को याद नहीं फरमाते, अपने दामादों को याद नहीं फरमाते, अपने खानदान को याद नहीं फरमाते। हजरत अली कहते हैं कब्र में सरकार के होठों से यही निकल रहा था, या अल्लाह तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ जो नीरा के मुसलमानों, जो रसूल पैदा होते हुए तुम्हें याद करे, जवान हो तो तुम्हें याद करे, 53 साल का हो तो तुम्हें याद करे, मक्का में रहे तो तुम्हें याद करे, सफर में जाए तो तुम्हें याद करे, हदर में जाए तो तुम्हें याद करे, कुरान नाजिल हो तो तुम्हें याद करे, मेराज में जाए तो तुम्हें याद करे, रब के जलवों में जाए तो तुम्हें याद करे, मस्जिद अक्सा में जाए तो तुम्हें याद करे, बैतुल हरम में जाए तो तुम्हें याद करे, मस्जिद नबवी में जाए तुम्हें याद करे, कब्र में जाए तो तुम्हें याद करे, 53 साल का हो जाए तो तुम्हें याद करे। बोलो वो रसूल कयामत के मैदान में हमें कैसे भूल सकता है? लेकिन हमसे बड़ा बेवफा कोई नहीं, हमसे बड़ा कमीना कोई नहीं, हमसे बड़ा नालायक कोई नहीं। हमारा रसूल हमसे इतना प्यार करता है लेकिन हम रसूल की एक नहीं मानते। आज वादा करते हैं आका अगर आपने हमसे मोहब्बत की है तो हम भी आपसे प्यार करेंगे, हम भी आपसे मोहब्बत करेंगे, हम भी आपसे इश्क करेंगे। मेरे सरकार आपके कहने के मुताबिक हम नमाज जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। कैसी मोहब्बत की है मेरे रसूल। एक बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोता जितना मेरा रसूल रोया है।
एक दादा अपने पोते के लिए इतना नहीं रोता जितना मेरा रसूल रोया है। एक नाना अपने नवासे के लिए इतना नहीं रोता जितना मेरा रसूल रोया है। लेकिन आज कमेटी वालों, हमारी गैरत कहाँ चली गई कि हमने रसूल का फरामोश कर दिया। वो नबी कौन नबी है? हजरत आदम के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत नूह के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत जकरिया के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत याह्या के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत सुलेमान के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत दानियाल के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, कलीम के लिए मेरा नबी नबी है, ज़बी के लिए मेरा नबी नबी है, जिब्राइल के लिए मेरा नबी नबी है, मीकाईल के लिए मेरा नबी नबी है, इसराफील के लिए मेरा नबी नबी है, किरामन के लिए मेरा नबी नबी है, कातिबीन के लिए मेरा नबी नबी है, ज़मीन के लिए मेरा नबी नबी है, ज़मा के लिए मेरा नबी नबी है, मक्की के लिए कौन नबी, मक्का के लिए मेरा नबी नबी है, रब के जलवों में मेरा नबी नबी है, अर्श आज़म पर मेरा नबी नबी है, लौह कलम पर मेरा नबी नबी है, कुरान में मेरा नबी नबी है, कलमे में मेरा नबी नबी है, आसमान और जमीन में मेरा नबी नबी है, सहाबा में मेरा नबी नबी है। जो नीरा वालों, ईमान के बाहर जो कह लो, ईमान के अंदर नबी नबी है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान के बाहर जो कह लो, ईमान के अंदर नबी नबी है। कलमे के बाहर जो कह लो, कलमे के अंदर नबी नबी है। कुरान के बाहर जो कह लो, कुरान के अंदर नबी नबी है। तौहीद के बाहर जो कह लो, तौहीद के अंदर नबी नबी है। रब के जलवों के बाहर जो कह लो, रब के जलवों में नबी नबी है। कुरान की आयतों में नबी नबी है, बुखारी की हदीस में नबी नबी है, जिब्राइल की ज़बान पे नबी नबी है। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रज़ा रब से दुश्मन है, दम में न आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी नबी का नायब होता है तुम्हारी मस्जिद का इमाम। उसकी इज्जत करो। अगर इमाम खुश होगा तो तुम्हारे बच्चे आबाद रहेंगे। इमाम अगर खुश होगा तुम्हारी औलाद खुश रहेगी। इमाम अगर सही होगा तो तुम्हारे बच्चे सलामत रहेंगे। ये इमाम, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में आजान ये इमाम दे। जब तुम्हारे बच्चे का अकीका हो, दुआए अकीका इमाम पढ़े। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो दुआ ये इमाम करे। तुम परेशान हो तो परेशानी से बचने की दुआ इमाम करे। तुम बीमार हो, बीमारी से बचने की दुआ इमाम करे। जब तुम मरने के करीब हो तो सूरह यासीन इमाम पढ़े, सूरह बकरा इमाम पढ़े। तुम्हें जिन्नात घेर ले तो तुम्हारे घर में ताबीज ये इमाम करे। जब तुम मर जाओ तो नमाज जनाजा इमाम पढ़े। जब तुम्हें कफनाया जाए तो कफन पहनाने का तरीका इमाम बताए। जब तुम्हें गुस्ल जनाजा दिया जाए तो गुस्ल जनाजा बताने का तरीका ये इमाम दे। तो ऐसे इमाम को तुम क्यों जलील करते हो मेरे भाइयों? अपनी जरा सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दोगे क़यामत के मैदान में? अगर ये उलमा खुश रहे तो तुम्हारे बच्चे आबाद रहेंगे। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक आबाद नहीं हो सकती जब तक उसका पेशवा आबाद ना हो, जब तक उसका रहबर आबाद ना हो, जब तक उसका कायद आबाद ना हो, जब तक उसका मुहसिन आबाद ना हो, जब तक उसका मशले राह आबाद ना हो। आज ईसाइयों को देखो, उनके पादरी कितने स्मार्ट बनकर रहते हैं, बेपनाह दौलत है। ईसाई बरादरी अपने पादरियों को बेपनाह इनाम देती है। लेकिन आज हमारी कौम का आलम यह है, आज हमारी इमाम मिल्लत का आलम यह है, आज हमारी उम्मत का आलम यह है, आज हमारी बरादरी का आलम यह है। इमाम बेचारा दो वक्त की रोटी खाने पर मजबूर है। इमाम के बच्चे परेशान हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाते। अगर बीमार हो जाए तो मेडिसिन नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती। इमामों की बच्चियां शादी के लिए जवान है लेकिन कोई रिश्ता निकाह ले जाने को तैयार नहीं है। सबसे पहले सोचता इमाम की लड़की है, क्या जहेज मिलेगा? अरे अल्लाह के लिए इतना तो सोचो, एक दिन तुम्हें मरना है, एक दिन तुम्हें मरना है। मेरे रसूल जो नबियों के इमाम है, अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली से किया था। जिस वक्त हजरत अली से मेरे नबी ने निकाह किया था, हजरत अली के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बिछाने के लिए कुछ नहीं था, ओढ़ने के लिए चादर नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। ऐसे वक्त में हजरत अली से मेरे नबी ने निकाह किया था अपनी बेटी का, जबकि मेरे नबी इमामुल अंबिया है। मेरे नबी ने पैगाम दे दिया, अरे दौलत ये सब दुनिया की चीज है, अल्लाह की मोहब्बत ये आखिरत की चीज है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, आओ अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने रसूल से प्यार करो, अपने रसूल से इश्क करो, और रसूल ने जिसके बारे में कह दिया उनसे भी मोहब्बत करो। इन उलमा का हक अदा करो, इन इमामों का हक अदा करो। खुदा की कसम दिल से दुआ देंगे, तुम्हारे बच्चे भी
आबाद हो जाएंगे, तुम्हारी घर वाले भी आबाद हो जाएंगे, तुम्हारी बीबियां भी खुश हो जाएंगी, तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगी। जिस कौम का इमाम खुश होता है वो कौम खुश हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, यजीदियों के ऊपर आफतें क्यों नाजिल हुई? कि उन्होंने अपने इमाम को शहीद किया था, अपने इमाम को मारा था। इसलिए अपने इमामों की बेइज्जती मत करो, वरना रसूल नाराज हो जाएंगे, और रसूल नाराज हो गए तो तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने नहीं जाएगा, तुम्हारा दादा तुम्हें बचाने नहीं जाएगा, कोई रिश्तेदार बचाने नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचाने नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जनाब योगी बचाने नहीं जाएंगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं जाएगा। अगर क़यामत के मैदान में अगर तुम्हें कोई बचाएगा तो आमना का लाल बचाएगा, अल्लाह का प्यारा बचाएगा, हलीमा की गोद का पाला बचाएगा। इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा है, ताल अल्लाह हज़ाते मुस्तफ़ा का हुस्न लासानी यकजा जमा है इसमें तमाम औसाफ इम्कानी, दुआई हुनसी खुल्क़े खलीली सब्र अय्यूबी जलाले मौसवी ज़ुहदे मसीही हुस्न कुनानी। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुफ्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। रजा या अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सूरज हूँ जिंदगी की रमा छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी जो नीरा वालों। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बहुत लंबे सफर से आ रहा हूँ। Inshallah, when till come, I will to return your village. I will deliver speech after this matter. If I will Allah in the world, I will die. I will deliver speech in doomsday in front of Allah. बात आप Prophet Rasulullah तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे जोनीरा वालों को, और कमेटी के नौजवान बड़े खूबसूरत, अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती को सलामत रखे, तुम्हारे जज्बे इस्लामी को सलामत रखे, तुम सबको सलामत। मेरी दिल से दुआ है, मेरी दिल से दुआ, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जलसा इतना कामयाब कि कमेटी वालों सोचा नहीं होगा तुमने। वजह क्या है? दिखावे की जो चीज होती है वो अल्लाह कबूल नहीं करता, लेकिन दिल से जो चीज होती है वो अल्लाह कबूल करता। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत कामयाब जलसा, बहुत ब्यूटीफुल जलसा, बहुत अच्छा जलसा। और सबसे बड़ी चीज तो ये है, जैसा कि मुझे पता चला कि ये जलसा मदरसे में रखने की बात हुई थी, तो मदरसे में कितने से लोग आ जाते हैं? यहाँ देखो हमारी माँ बहनें भी फैल के बैठी हैं, हमारे भाई भी फैल के बैठे हैं। तो एक बात बता दूं मेरे भाइयों, बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? यहाँ मैं किसी को जानता तो नहीं हूँ, किसी को नहीं जानता। मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब बरकाती ने मुझे बुलाया, कमेटी वालों से इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे भाइयों, मैं सबका हूँ, किसी एक का नहीं हूँ। कमेटी वाले सोचे कि हमारे हजरत, तो ऐसा नहीं, मैं सबका हूँ। आप सबकी मोहब्बत मेरे दिल में है। देखो, आपस में इख्तिलाफ पैदा मत करो। बहुत अच्छा। आपस में इख्तिलाफ पैदा, इख्तिलाफ का नाम मौत है, इत्तिहाद का नाम जिंदगी है। बता दूं, जब तक रूह और जिस्म, दो चीज, एक रूह और एक जिस्म, जब तक रूह और जिस्म का इत्तिहाद है, दोस्ती है, तब तक इंसान जिंदा है। तब तक इंसान, जोर से बोलो, जिंदा है। जोर से बोलो, सारी प्लेटें वापस आ जाएंगी, जल्दी बोलो। जब तक इंसान, जोर से बोल दो, जिंदा है। जब तक रूह और जिस्म का इत्तिहाद है, इंसान जिंदा रहता है। और जब तक जब रूह और जिस्म का झगड़ा हो गया, रूह ने कहा हम जा रहे हैं तुझसे निकल के, तो फिर इंसान जिंदा नहीं रहता, इंसान मुर्दा हो जाता है। रूह चली जाती है, जिस्म रह जाता है, मुर्दा हो जाते हैं। अब मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही है, मौलाना मुनाजिर हुसैन मरहूम। अभी मत कह देना, मैं कह रहा हूँ, ऐलान होता नहीं होता है। अच्छा, अभी जल्दी में इस गांव में किसी का इंतकाल हुआ है? नाम बताओ, नाम बताओ। मुशाहिद मरहूम, मस्जिद के मिंबर से आवाज आई होगी, मीनार से, मुशाहिद मरहूम का इंतकाल हो गया। क्या कहा उन्हें? मरहूम। क्या कहा? मरहूम। और जब वो जिंदा थे तो
बड़े नामवर थे, खां साहब थे, गांव के रहने वाले थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन मरते ही क्या हो गए? मेरे भाइयों, मरने के बाद सबसे पहले तुम्हारा नाम बदला जाएगा। जी 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 जी, तुम्हारा नाम बदल, तुम्हारा नाम मरहूम हो जाएगा। उसके बाद अभी जिस मकान में मैं ठहरा था तो मौलाना मुनाजिर से कह रहा था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मकान है, बड़ी ऊंची इमारत है। जब इनके घर का कोई मरेगा तो इनका बेटा भी कहेगा अब्बा के लिए कब्र बनाओ। जी बेशक। कोई बेटा ये कहता है मेरे बाबा के लिए कब्रिस्तान में मकान बनाओ? क्या कहते हैं? कब्र बनाओ। मोहल्ले वाले भी कहते हैं कब्र तैयार करो। अरे बेवफा, तेरे बाप है वो जिसने तुझे महल बनाया, तेरी जबान से इतना भी ना निकला कि महल बना दो, तो उनका बेटा कहेगा अहमद रजा।